अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है कि सुमेरियंस कौन थे और ये किस सिविलाइजेशन से इनकी बिलोंगिंग्स थी। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो स्टार्टिंग या बिगिनिंग जो पीरियड था 19वीं सदी का, 19 सेंचुरी का। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि एक शहर है उसको खोद रहे थे। शहर जो है वो असायरियन के नाम से कंट्री है, उसका एक शहर था, उसको खोद रहे थे। और जब वो उसको खोद रहे थे तो उसके अंदर से एक बहुत ह्यूज लाइब्रेरी डिस्कवर उन्होंने करी। और उस लाइब्रेरी को कुछ अरसे बाद जब उन्होंने उसमें कुछ जो है वो तहकीक करी, रिसर्च करा चीज़ों के बारे में और सिविलाइजेशन का जब उनको पता चला कि किस सिविलाइजेशन से जो है वो लाइब्रेरी बिलोंग करती है, तो उस लाइब्रेरी का नाम जो है वो अशुर बानीपा लाइब्रेरी पड़ गया था। ठीक है, तो अशुरबानिपल लाइब्रेरी जो है वो सुमेरियन की बनाई हुई खुद की अपनी लाइब्रेरी थी। और इस लाइब्रेरी में जो है ऑब्जर्व की हुई जो चीज़ें थी कि 30,000 से ज़्यादा स्लेट्स थी। अब स्लेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, और जो मिट्टी से बनी हुई थी और उनके अंदर जो है वो रिटन फॉर्मेट में चीज़ें लिखी हुई थी। तो बेसिकली इसका क्या कॉन्सेप्ट है अभी थोड़ी देर में बाद जो है वो इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते कि जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने इस तरह करा, तो फिर पता चलता है कि जो ओल्डेस्ट या ओल्डियस्ट सिविलाइजेशन जो है पूरी वर्ल्ड में, वो सुमेरियन की मानी जाती है कि वो सबसे ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है। अब अगर देखते हैं इस सिविलाइजेशन के ओरिजिन को, तो क्या है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब नाज़िल हुआ था नूह अलैहिस्सलाम की कौम के उन लोगों पर जिन्होंने शिर्क से जो है वो मुँह नहीं मोड़ा था, इनकार नहीं किया था। तो उन पर जब अज़ाब नाज़िल हो गया था तो उनकी पूरी कौम जो है वो रेस्ट वो लोग जो है वो सब मर गए थे, उनके अलावा जो ईमान लेकर आ गए थे। अब जो लोग बचे थे उनमें कौन कौन थे, उनमें एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे और उनके 3 बेटे जो थे वो बचे थे। 3 बेटों और ये तकरीबन बात है 3,000 साल कबल मसीह, यानी 3000 BC। अच्छा, जो 3 बेटे थे उनमें उन तीनों में एक साम, हाम और याफिस के नाम से ये नाम सामने आते हैं कि 3 बेटे थे। और फिर इन तीनों के ज़रिए जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो आगे बढ़ी थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जिसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। अब क्या था कि जो जितने भी हम अफ्रीकन या ब्लैक पीपल देखते हैं पूरी दुनिया में, वो ये कंसिडर किया जाता है कि वो ऑफ स्प्रिंग के हैं हाम अलैहिस्सलाम के, या हाम जो उनके बेटे थे हाम के। तो जितने भी सफ़ेद और वो सफ़ेद लोग हैं वो ये कंसिडर किया जाता था कि वो बेटे हैं या वो याफिस अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। फिर जितने भी अरब थे वो ये अज्यूम किया जाता है कि वो ऑफस्प्रिंग थे साम के। ठीक है, अब जो साम के ऑफस्प्रिंग थे वो इराक़ में रहा करते थे। और वो इराक़ के एक शहर में जो कि 2 नदियों के पास दरमियान में डेवलप था, जिसको मेसोपोटामिया भी कहा जाता है। और उनकी सिविलाइजेशन कुछ पीरियड के बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के नाम से जानी गई, जो कभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। अच्छा, क्या था कि जैसे वक्त गुजरता गया तो इनकी जो सिविलाइजेशन थी जो कि इराक़ में रह रहे थे, इराक़ की जगह पे एक शहर में, एक छोटे से इलाके में जिसको मेसोपोटामिया उस वक्त कहा जाता था, तो जो कि था नॉर्दर्न एरिया इराक़ के ना, उसको जब उन्होंने सिविलाइज उन्होंने मेथड्स निकाले और उन्होंने अपने वक्त के गुजरते साथ अपने को सिविलाइज करा, तो उनकी जो सिविलाइजेशन थी उनका नाम सुमेरियन पड़ गया। और उन्होंने वो मशहूर थे मैथमेटिक्स के इस्तेमाल के, वो मैथमेटिक्स इस्तेमाल करना जानते थे। और इसके अलावा साइंस का भी, और डिफरेंट सिविलाइजेशन भी इनकी सिविलाइजेशन से आगे ड्राइव होती है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब एक सिविलाइजेशन ख़त्म होती है तो वो बेसिकली नेक्स्ट अपकमिंग सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग या बिगिनिंग होती है। तो खैर इसकी जो रूट्स थी वो बेबीलोनियन से मिलती है। और तकरीबन 5500 BC की अगर हम बात करें तो कुछ ये इसकी स्टार्टिंग किस तरह थी। कुछ ग्रुप थे, लोगों का ग्रुप था, वो आया था एक जगह जो इराक़ के अंदर, जो कि समर के नाम से उस वक्त मशहूर थी। और वो आए थे और उन्होंने अपनी अपनी चीज़ों को उस जगह को आबाद करा था। और उस स्मॉल सिटी को, जो कि बाद में आर्डिनो के नाम से मशहूर है। और सुमेरियंस की जो मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है, नोट की जाती है, जो कि साइंस, लॉ और मैथमेटिक्स है। और ये जो सिटी है, जो मैंने बताया था कि 2 रिवर के बीच में, तो 2 रिवर्स जो हैं वो दजला और फुरात हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था कि यही सिविलाइजेशन आगे जाके जो है वो चेंज हो जाती है, या इसके अंदर कुछ कल्चर में चेंजेस आती है, तो वो मेसोपोटामियन
सिविलाइजेशन बन जाती है। और ये सिविलाइजेशन जो है वो एक तरीके से ये कंसिडर किया जाता है कि ह्यूमन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये विद इन रीजन चल रही है, बाहर जो है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं नज़र आता, यानी इसका असर जो है वो इतना बाउंड्री है, बाहर नज़र नहीं आता। इसका कैपिटल जो है वो अरब था, और जितने भी ट्रेडर्स थे, ये मेन ट्रेडिंग पॉइंट था ट्रेडर्स का, जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते थे, और बहुत सारे जो थे वो अपने वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हो जाया करते थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद याद है यहाँ पे ये भी अज्यूम किया जाता है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है उनका कबायली जो है वो घर भी था यहाँ पे, कबायली शहर कहते हैं उनको, ये कबायली शहर भी ये था। अच्छा, उसके बाद ये था कि यहाँ पे एक बादशाह गुजरा है जो कि एक शहर था सुमेरिया का, उरुक के नाम से, और उसका बादशाह था गलगमेश के नाम से। तो उसने क्या करा था, उस सुमेरिया सिटी के गिर्द प्रोटेक्शन के लिए उसने चारों तरफ दीवारें बना दी थी, ताकि कोई इन्वेडर जो है वो हमला ना कर सके, उस बाउंड्री को तोड़ के अंदर ना आ सके। तो इस वजह से, और जो कि दीवारों की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो हाइट की तो वो 6 मील जो है वो ऊंची थी, और वो दूरी तक फैली हुई थी। अच्छा, लेकिन ये जो शहर था ये ख़ुद तबाह हो गया था गलगमेश के ख़ुद के करतूत के वजह से, जो ये काफ़ी क्रूर था। अच्छा, सुमेरियंस की अगर बात करें तो सुमेरियन ने जितना भी अपना काम था वो प्रिजर्व करके रखा हुआ था, जितना भी मैथमेटिक्स का काम था, जितने भी उनके इवेंट्स थे, उनके जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, तो वो उन्होंने स्लेट पे गीली मिट्टी से लिख के उन्होंने प्रिजर्व कर रखा था, जो कि सूख के एक स्लेट की शक्ल में उन्होंने वो रिटन फॉर्मेट में था, जो कि लाइब्रेरी से आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिलती हैं। तो वजह यही थी कि आर्कियोलॉजिस्ट उस वक्त कोई किताबें तो होती थी स्लेट में, वो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, यादगार चीज़ों को जो है वो सेव करके प्रिजर्व करके रखते थे। अब आते हैं कि इनकी जो सिविलाइजेशन के, कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई तो किस तरह दूसरी से जुड़ी। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन जब ख़त्म होती तो बेबीलोनियन से जुड़ती है, बेबीलोनियन ख़त्म होती तो मेसोपोटामियन से जुड़ती है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनके गॉड और गॉडेस इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से गॉड थे। तो एन जो है, एक एन नाम था गॉड का, जो कि हेवन और गॉड ऑफ हेवन कंसिडर किया जाता है। एक एनल है जो कि हवा और स्टॉर्म के लिए ये लोग बनाया हुआ था इन्होंने। एक गॉड था एन की, जिसका नाम है, जो कि वाटर के लिए और ह्यूमन कल्चर के लिए था। एक निरुरसाक के नाम से जो है वो गॉडेस है, जो कि फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ के नाम से मशहूर है, कि वो जितनी भी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक आता है गॉड ऊतू के नाम से, यूटीयू के नाम से, जो कि सन और जस्टिस का गॉड है। और फिर उसका एक बेटा आता है नन्ना के नाम से, जो कि गॉड ऑफ द मून कंसिडर किया जाता है।